हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने टॉपिक किया था हमारा ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ले लिया और उसके किसी एलिमेंट का ले लिया, तो एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइज ग्रुप क्या होगा, ग्रुप का डिवाइज़र होगा। नेक्स्ट हमारी क्रॉलरी, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ई। जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है वही उसके एलिमेंट का होगा, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, वो एक फाइनाइट ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है आइलर फंक्शन। आइलर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारे पास होता है ये कंडीशन ए रेज़्ड पावर 5p इज इक्वल्स टू इक्वलेंट टू 1 मॉड ऑफ n। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इस नंबर को इस n से डिवाइड करें तो हमारा मॉडल रिमाइंडर क्या आता है 1। ये इसी पे बेस्ड हमारी फॉर्मेट थ्योरम है। फॉर्मेट थ्योरम में देखो, इफ़ p इज़ अ प्राइम इंटीजर एंड a इज़ एनी इंटीजर, देन हमारे पास क्या होगा, a p इज इक्वलेंट टू a मॉड ऑफ p। अगर हम इसको p से डिवाइड करें तो हमारे पास जो a आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एग्जांपल्स देखो आप। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल्स हैं बेटा, हमारे एग्जाम्पल है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज़ ए डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप जी है, उसका ऑर्डर जो लें तो वो किसका डिविजिबल होगा, उस जो हमने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट भी डिवाइज़र होगा ऑर्डर ऑफ जी का। जैसे हमारे पास क्या था, अगर हमने कोई ले लिया एच सब ग्रुप ले लिया जी का, उसका ऑर्डर एम है, तो ऑर्डर ऑफ एच क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने क्या लिया, एक ऑर्डर ऑफ जी लिया, एन लिया, तो ए उसका कोई एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर था एम, तो हमारे पास एच कोई उसका सब ग्रुप होगा। अगर उसका एच कोई सब ग्रुप होगा तो हमने उसमें क्या देखा, लेट एच इज इक्वल्स टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट तो उस ग्रुप में होगा ही होगा, सब ग्रुप में ए स्क्वायर इज अप टू सोन ए रेज़्ड पावर m माइनस 1। तो हमारे पास कोई फाइनाइट सबसेट ले लिया। अब हम पहले शो करेंगे, हम क्लेम करते हैं कि h क्या है, उस g का सब ग्रुप है। अगर g का सब ग्रुप है तो हमने a में से दो एलिमेंट्स ले लिए, ai एंड aj, दो एलिमेंट्स लिए h के, वेयर i किस में लाई करते हैं, 0 to m में। देन हमारे पास क्या है, i प्लस j क्या होगा, m क्यू प्लस r होगा, ये क्योंकि डिविजिबल होंगे, तो हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम इसको सॉल्व करें, आई प्लस जे ए इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर, दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया, ये एम उसका ऑर्डर था तो ए रेज़्ड पावर एम हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट बना तो हमारे पास क्या आया, ओनली ए रेज़्ड पावर आर। तो जो आर आया तो वो आर भी हमारे पास 0 to m में लाई करेगा। अगर 0 to m में लाई करेगा तो हमारे पास क्या हो गया, एच कोई फाइनाइट सबसेट हो गया। फाइनाइट सबसेट हुआ तो वो सब ग्रुप भी हो गया। सब ग्रुप हुआ तो हम लाग्रांज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर कोई हम सबसेट लेते हैं, सबसेट हमने अभी रीड किया, सबसेट लेते हैं उसमें उसको सब ग्रुप सॉल्व करते हैं, सब ग्रुप सॉल्व करने के बाद अगर उसका ऑर्डर लें तो वो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमारे पास n का डिवाइज़र किसका होगा, n का। तो इससे हमारे पास कंक्लूड हुआ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट हमारा है लेट z बी अ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड एच एन बी द सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ ए फिक्स्ड इंटीजर n जो है ग्रेटर देन 1। What is the index of hn in z? Write out all the cosets of hn। इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जब हम कोसेट्स को रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है इफ़ h and k where h contained in k are two subgroups of a finite group, then show that g और h का इंडेक्स हमारे पास g के ओवर के h होगा। हमारे पास क्या है, हमने लिया h के दो कोई सबसेट्स ले लिए, जो h किस में कंटेन करता है, k में, दोनों सब ग्रुप्स किसके हैं, g के, तो h खुद किसका सब ग्रुप होगा, k का, क्योंकि h हमने k में से लिया है, k को h कंटेन्ड इन k।
तो एच भी सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का। तो लैग्रांजे थ्योरम ने क्या कहा था, उनके ऑर्डर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर जी एच को लें तो जी बाई एच होगा। जी में क्या है, के है, और के किसका सब ग्रुप है, एच का। तो हमारे पास एच किसका है, के का। तो हमारे पास ये बना जी के डिवाइडेड बाई के एच। नेक्स्ट थ्योरम, सॉरी एग्जाम्पल, let H and K be two subgroups of a group G. Show that any coset relative to H intersection K in the intersection of a coset relative to H with a coset relative to K. देखो बेटा, ए बी हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए ग्रुप जी में से। अगर हम एच ए और इंटरसेक्शन के बी करें तो वो कभी फाइन नहीं होगी। क्यों, हमारे पास क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है, एम्प्टी ग्रुप नहीं है, नॉन एम्प्टी है। तो सी हमने एच में से ले लिया, सी के बी को भी बिलोंग करेगा। सी बट हमारे पास क्या था, सी किसी एच सी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने सी जो लिया है इंटरसेक्शन लिया है एच ए इंटरसेक्शन के बी। सी एच ए को भी करता है, सी एच सी को भी करता है, सी के बी को भी करता है। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आया, एच ए एच सी के इक्वल और के बी के सी के इक्वल। तो हमारे पास एच ए और के बी की इंटरसेक्शन एच सी और के सी की होगी। देन हम इसको शो करते हैं कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक ये वाला रिलेशन जो हमने शो करना है, एच सी इंटरसेक्शन के सी इज इक्वल्स टू एच इंटरसेक्शन के सी। तो क्योंकि वो कोसेट्स हैं तो हम हमारे पास एच इंटरसेक्शन एच में भी कंटेन करेगी, एच इंटरसेक्शन के में भी कंटेन करेगी, तो ये सी में भी कंटेन करेंगी। तो हम इनको कंक्लूड करने के बाद हमारे पास आया एच इंटरसेक्शन के कंटेन्ड इन एच सी इंटरसेक्शन के सी। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, लेट कोई हमने इनकी सी में से कोई एलिमेंट लिया टी। तो टी एच सी को भी बिलोंग करता है, के सी को भी करता है। तो हमने उसके एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर लिया। डिफ़ाइन करने के बाद हमारी ये कंटेनमेंट हो जाएगी। तो इस कंक्लूज़न से और इस कंक्लूज़न से अगर हम देखें, इनको सॉर्ट आउट करें, सॉरी इससे और इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 9। इफ़ एच एंड के आर टू सबग्रुप्स ऑफ फाइनाइट इंडिसेस इन जी, देन शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इन जी। इसको आप खुद रीड कर लेना, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है, यूज लैग्रांजे थ्योरम टू प्रूव। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। यूज लैग्रांजे थ्योरम टू प्रूव दैट अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स। जी हमने कोई फाइनाइट ग्रुप ले लिया ऑर्डर ए का, ऑर्डर एन का, ए उसमें से कोई एलिमेंट ले लिया। तो हमारे पास जी हमने लिया एच यूनियन के का है। एच एंड के दोनों क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं जी के, तो ये पूरा सेट को कंप्लीट करेंगे ग्रुप को। ई हमने एच आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में बिलोंग करेगा, दोनों में करेगा। तो हमारे पास हमने क्या लेना है कि इससे ज़्यादा एक एलिमेंट तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच पी ले लिया, जो पी उसके हाफ में से ज़्यादा है। हाफ में से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, पी खुद डिवाइज़र नहीं हो सकता एन का। तो जो लैग्रांजे थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सपोजिशन रॉन्ग है तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास जी सेट होगा वो कभी भी टू प्रॉपर सब ग्रुप्स में की यूनियन में डिफाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। फॉर अ ग्रुप जी and a subgroup H of G, let G is equals to HA1 union HA2 union up to so on HAI be a decomposition of G into degree right cosets of H. Show that G is equals to A, वो इन्वर्स वाले एलिमेंट्स में भी होगा और सिंपल में भी होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट सोल्यूशन लिया। लेट एफ के इसमें बिलोंग करता है HA2, ए इन्वर्स की मैपिंग है। ए इन्वर्स की मैपिंग को डिफाइन किया तो हमारे पास क्या हुआ, एफ एच ए क्या हुआ, ए इन्वर्स एच। हम इसको क्लेम करते हैं कि एफ क्या होगी, बाइजेक्शन होगा और 1 1 ऑन 2 होगा। 1 1 ऑन 2 होगा तो हमने एलिमेंट्स लिए H1 ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ H2 ए। ये किसके इक्वल थे, हमने इसको इन्वर्स में डिफाइन किया था, तो ये होगा इन्वर्स H1 इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स H2। तो हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से H1 इज किसके इक्वल है, H2 से। हमने ये हमारे पास होगी 1 1 मैपिंग। ऑन टू को शो करने के लिए हमारे पास एक एच ए तो ऐसा बिलोंग करेगा ही करेगा राइट साइड में, जो लेफ्ट में आए रेंज और डोमेन में एफ क्या होगा हमारा ऑन टू होगा। अगर ऑन टू होगा तो हम क्लेम करते हैं कि ये फाई सेट है। अगर हमने फाई किया तो हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या शो करेंगे, जो हमने लिया वो कॉन्ट्राडिक्शन थी और हमारा डायरेक्ट ये पार्ट सॉल्व हो रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो वो निकल के आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बनाते हैं फॉर्मेट थ्योरम का टॉपिक है। फॉर्मेट थ्योरम में क्या था, उन्होंने कहा कि डिटर्मिन करो अगर हम 8⁻103 को डिवाइड करते हैं 103 से तो रिमाइंडर क्या आता है। तो हमने देखा था हमारे पास क्या था, an इक्वल टू a मॉड p। तो 103 अगर एक प्राइम नंबर है, हमने उससे डिवाइड किया 8⁻103 को, तो हमारे पास रिमाइंडर a ही आता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 8। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।